जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड के छात्रों के साथ ऐसा क्यों? झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 यानी कि इस थंबनेल में कहने का मतलब है कि 2016 के बाद के जो छात्र हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य का जवाब कौन देगा? आखिर कौन उनके बारे में जवाबदेही देगा कि वो लोग जो 7 साल से बेरोज़गार हैं, बीटी बीएड कर रखे हैं, उसका क्या होगा? तो आइए इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं विस्तार से कि झारखंड सरकार की मंशा क्या है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ शिक्षा पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि 2016 के बाद जेटेट का आयोजन किया जाना और सीटेट झारखंड में मान्यता नहीं देना प्रतिभाओं को गला घोटने के समान है। जी बिल्कुल, 2016 के बाद से तो सरकार ना जेटेट ली है, ना ही सीटेट को मान्यता दे रही है। पहले जेटेट का आयोजन करें या सीटेट को मान्यता दें सरकार, इसके बाद ही नियुक्ति का द्वार खोलें। ये तो हम सभी लोग चाह रहे हैं और ऐसा ही हो। देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जो 2013-16 में जो भी कैंडिडेट या जो भी छात्र जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का बिल्कुल भी इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि झारखंड सरकार की जो दोहरी नीति है, जो कि छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है, उसके बारे में हम सभी लोग एक दूसरे को बात पहुँचाने से है। और जेटेट पुराने भाइयों लोगों को बिल्कुल पता है और वो लोग भी समझ रहे होंगे कि 2016 के बाद से जेटेट परीक्षा का आयोजन झारखंड में नहीं हुआ है। उसके बाद के छात्रों का क्या बीत रहा होगा। काफ़ी दिनों से टीचर की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, बट उन्हें उनके लिए मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है और मौका मिला भी तो ऐसा मिला जिससे कि बिल्कुल हताशा ही हाथ लगी है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2016 के बाद जेटेट का आयोजन नहीं किया जाना और सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं देना प्रतिभाओं का गला घोटने के समान है। पहले जेटेट का आयोजन करें, फिर सीटेट को मान्यता या फिर सीटेट को मान्यता दें, उसके बाद ही नियुक्ति का द्वार खोलें। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन है, इस विज्ञापन में क्या क्या खामियां हैं एवं कौन कौन त्रुटियां हैं जिसके कारण विज्ञापन निश्चित रूप से रद्द होगा, आप पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस विज्ञापन में खामियां इस विषय को लेकर के है कि 2016 के बाद के छात्रों को इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है या फिर इसके पीछे आखिर क्यों सीटेट पास छात्र या फिर 2016 के बाद के छात्र क्यों इस नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं, सिर्फ इस वीडियो के मकसद का यही है कहना। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, हम लोग पहला पॉइंट में रखे हैं कि राज्य के गठन के बाद मात्र 2 ही बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2013-16 में आयोजन हुआ है। जी बिल्कुल, 2013-16 में ही जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है। उसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अनुसार प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा करना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, जैसा कि पता ही है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जब 2019 बनकर तैयार हुआ, तो उसमें साफ-साफ था कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक टेट की परीक्षा होनी चाहिए। ये सब जो मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सिर्फ जेटेट के छात्रों को हताश करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। ये सिर्फ 2016 के बाद के छात्रों का जो दर्द है, बस वो बयां किया जा रहा है। राज्य सरकार अगर जेटेट परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, यानी कि राज्य सरकार अगर जेटेट परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के नियमानुसार सीटेट को राज्य में मान्यता दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कि उनके राज्यों का टेट परीक्षा आयोजन नहीं किया जा सका है, बट वहां के राज्यों के द्वारा सीटेट पास अभ्यर्थियों को बिल्कुल ही शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है।
जैसा कि इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे अपने पड़ोसी राज्य बिहार में। दिए गए विज्ञापन के अनुसार झारखंड में शिक्षक वही लोग बन पाएंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। ये विज्ञापन में कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। ऐसे में विगत 7 वर्षों से 2016 के बाद से जेटेट परीक्षा नहीं होने के कारण राज्य के 4 लाख से अधिक प्रशिक्षित प्राप्त शिक्षक अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। 7वां पॉइंट है, जिससे राज्य के लाखों प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार एवं अवसर की समानता का हनन हो रहा है। जी बिल्कुल हनन हो रहा है समानता का, क्योंकि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 2016 के बाद जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटेट वैलिड नहीं किया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ की ओर से। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। दिए गए विज्ञापन में शिक्षकों का वेतन 4200 ग्रेड पे से घटाकर आधा कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले झारखंड में जो शिक्षक का जो ग्रेड पे था वो अभी के जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है उसके ग्रेड पे से थोड़ा ज़्यादा था या ज़्यादा ही था, बट उसको घटा दिया गया है। 16 दिसंबर 2022 के नियोजन नीति के फैसले एवं उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत को शामिल कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये मैंने पॉइंट आप लोगों को बता दिया है, जिसके बाद से सी टेट और जे टेट की परीक्षा में किसी प्रकार का अंतर अब नहीं रहा। तो सरकार मुख्य परीक्षा में सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका क्यों नहीं दे रही है? आखिर इसके विषय में भी तो जानकारी होनी चाहिए। ज्ञात हो कि बहुत सारे राज्यों में जहां प्रत्येक वर्ष टेट की परीक्षा आयोजित नहीं होती है, वहां सी टेट को मान्यता दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं इस पॉइंट के बारे में आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। जैसा कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है, असम है, दिल्ली है इत्यादि में अगर वहाँ की सरकारें अगर टेट परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं होती है तो सी टेट जैसे परीक्षाओं को बिल्कुल मान्यता दे दी जाती है। जहां बिहार सरकार एक और 1,70,461 पदों की ऐतिहासिक शिक्षक बहाली उन अभ्यर्थियों को भी मौका दे रही है जो इस वर्ष बीएड डीएलएड के फाइनल ईयर में है। इसके अलावा उनको भी मौका दे रही है जो लोग अगस्त में होने वाले सी टेट की परीक्षा में फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। और यहाँ झारखंड सरकार के द्वारा 2016 के बाद 7 वर्ष बीत गए, एक भी जेटेट का आयोजन नहीं किया गया। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा का आयोजन या सी टेट को मान्यता देने की मांग वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन मांगों को दरकिनार करते हुए अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने देने से वंचित कर देना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के लाखों राज्यों के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जिन्होंने 2 लाख से अधिक की फीस देकर प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनको अगर इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाता है तो उनका भविष्य अंधकार में चले जाएगा। इस बहाली के पहले अगर जे टेट का आयोजन नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2016 के अंतिम जे टेट के बाद से अब तक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लगभग 8 लाख अभ्यर्थी इस प्रतीक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे, जो इनके अवसर की समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 16 का स्पष्ट उल्लंघन होता है। 2016 में जब टेट की परीक्षा ली गई थी तो कक्षा 1 से 5 में बीएड शामिल नहीं किया गया था, परंतु दिए गए विज्ञापन में बीएड के अभ्यर्थियों भी 1 से 5वीं का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड अभ्यर्थी को टेट 1 से 5 में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया था, तो मुख्य परीक्षा में कैसे शामिल होंगे। 2016 में जब टेट का पेपर हुआ था तो उस टाइम बीएड के अभ्यर्थियों को पेपर 1 यानी 1 to 5 में बैठने का मौका नहीं दिया गया था, उन्हें सिर्फ पेपर 2 यानी कि 6 to 8 में बैठने का मौका दिया गया था। तो ऐसे में जो अभी वैकेंसी आई है उसमें 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल कर दिया गया है, बट उसमें बीएड कैंडिडेट कहाँ से अप्लाई करेंगे, जबकि वो 6 to 8 में सिर्फ वो बीएड
कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे 2016 में, तो ऐसे में तो वो 1 to 5 में भरने से वंचित रह जाएंगे। क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत को जोड़ा गया और क्षेत्रीय भाषा में काफ़ी बदलाव किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, ऐसे में जेटेट परीक्षा पहले क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुछ अलग भाषा में जो छात्र टेट उत्तीर्ण कर गए वही अब किसी भाषा में मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। सी टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक भी इस बहाली में नहीं बैठ सकते जबकि वो पहले से ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? सरकार जब कक्षा 6 से 8 में 4303 पारा शिक्षक ही टेट उत्तीर्ण हैं तो उनके लिए 7400 पद आरक्षित करने का क्या मतलब है? अभी जो नई शिक्षक वैकेंसी आई है उसमें पारा शिक्षकों का 7400 पद आरक्षित किया गया है, जिसमें कि 6 to 8 में कुल मिलाकर के 4303 पारा टीचर ही टेट उत्तीर्ण है। तो इतना पद आरक्षित करने का क्या मतलब है? कक्षा 6 to 8 तक के लिए जेटेट सफल सभी शिक्षक नियुक्ति होने के बाद भी इतना पद खाली रह जाएंगे। आखिर जानबूझकर इस नियुक्ति में इतनी सारी त्रुटियां क्यों की गई है? आखिर इतने इतने जो त्रुटियां जो इस वैकेंसी में है आखिर क्यों की गई है? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है कि ये वैकेंसी भी कोर्ट तक रह जाए। विज्ञापन में राज्य के 7 जिले में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया। ये हम सभी को पता है कि झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ओबीसी नाम का प्राणी इन जिलों में विलुप्त हो चुका है। सरकार को जल्द से जल्द ओबीसी को रेड डेटा बुक में शामिल करने के लिए अनुशंसा भेजनी चाहिए। जैसा कि इस लाइन से कहने का मतलब है कि आखिर सरकार 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया गया है, इनके पीछे का वाजिब कारण क्या है? आखिर दुमका जिला में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वहां पे ओबीसी को 0 कर दिया है। क्या दुमका जिला में ओबीसी छात्र नहीं है? क्या वहां पे सिर्फ SC ST के ही छात्र हैं? तो इन सब के पीछे का क्या मानसिक है और क्या सोच है, ये कहना बिल्कुल भी समझ से परे है। साथ ही बहुत सारे जिलों में ओबीसी आरक्षण को घटा दिया गया है। सरकार के द्वारा इन जिलों में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देना ओबीसी वर्ग के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। राज्य में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50 से 60% है, यानी राज्य की आधी आबादी ओबीसी वर्ग में आती है। इसके बावजूद सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। ओबीसी वर्ग इस भेदभाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने जिस दूरबीन से यह पता लगाया है कि 7 जिलों में ओबीसी विलुप्त हो चुकी है, वैसी मानसिकता का बहुत जल्द पोस्टमार्टम किया जाएगा। यहाँ से कहने का मतलब है कि सरकार के ऊपर बिल्कुल भी ओबीसी छात्र गुस्से में है या फिर आक्रोश में है, जिससे कि उनके आरक्षण को घटा दिया गया है। किस आधार पर घटाया गया है बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इन सारे विषयों के बारे में छात्र बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि आखिरकार ओबीसी को क्यों घटाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि 7 जिलों में ओबीसी कैसे बिल्कुल 0 हो चुकी है, ये किस आधार पे ओबीसी का आरक्षण तय किया जा रहा है, इसके पीछे भी सरकार की मानसिकता क्या है बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। इस भेदभावपूर्ण जिला आरक्षण विसंगति को जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार की इस जो रवैये को लेकर के छात्र बहुत आक्रोश है और बहुत जल्द कहीं ना कहीं छात्र इसके विषय में कोर्ट में पिटिशनर दायर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इस वीडियो से आपको जो ये वैलिड कारण बताया गया है, ये वैलिड कारण आप लोगों को कितना हद तक सही लगा और कितना हद तक सही नहीं लगा है। मुझे जहाँ तक पता है ये बिल्कुल 100% जेन्युइन कारण है, जिससे कि आप लोग सभी लोग अवगत हैं और हम लोग भी अवगत हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेटेट 2013-16 में छात्र पास किए हैं उनका इसमें कोई गलती नहीं है। वो बिल्कुल अपने कर्म के हिसाब से या फिर अपनी मेहनत के हिसाब से जो सरकार के द्वारा अभी जो गाइडलाइन फॉलो की जा रही है उनको वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2013-16 के पास अभ्यर्थियों का बिल्कुल भी कोई
गलती नहीं है, इसमें वो छात्र बिल्कुल भी प्रताड़ित ना हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि झारखंड में जेटेट और झारखंड में अन्य किसी भी प्रकार की बहाली को लेकर के आपको नोटिफिकेशन या सूचना आप लोग को समय समय पे मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।